हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 16 जो है वो कर रहे हैं। और अपने जो लास्ट वीडियो किया उसके अंदर लोहा एसक तांबा एल्यूमिनियम के बारे में कर लिया था। आज जो करना है वो करना है अभ्रक के बारे में। अभ्रक जो है इसके बारे में आज अपने स्टडी कर ली। देखिए, अभ्रक की बात करें तो अभ्रक जो है ये अपने को आग्नेय व कायांतरित शैली जो होती है, आग्नेय व कायांतरित शैलों में ये अपने को प्राप्त होता है। कायांतरित शैलों में प्राप्त होता है। आग्नेय और कायांतरित जो शैलें हैं इन शैलों के अंदर सफेद गुलाबी या गहरे जो रंग हैं, सफेद गुलाबी या गहरे रंगों के अंदर ये अपने को प्राप्त होता है। सफेद गुलाबी या गहरे हरे रंगों में, ठीक है। सफेद गुलाबी या गहरे हरे रंगों के अंदर ये अपने को प्राप्त होता है। यह जो होता है कुछ लंबी, यह जो है कुछ लंबी और 3 सेमी से 1 मीटर तक जो है 3 सेमी से 1 मीटर तक की जो मोटी सिराएं होती हैं, इन मोटी सिराओं में 1 मीटर मोटी सिराओं के रूप में जो है प्राप्त होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। अभ्रक की अगर बात करें तो अभ्रक जो है वो नम्य, लचीला, पारगम्य, ठीक है। भी अभ्रक जो है ये क्या है, नम्य है, लचीला है, हल्का है, पारगम्य है, परतदार है, कठोर होता है, ठीक है। और इसका जो द्रवणांक होता है वो उच्च क्षमता वाला द्रवणांक होता है। इसके अलावा अभ्रक जो होता है वो विद्युत रोधी होता है एवं उच्च जो वोल्टेज होते हैं उस उच्च वोल्टेज को सहन करने की क्षमता जो है इसके अंदर होती है। तो इसलिए ये जो है विद्युत रोधी और उच्च वोल्टेज क्षमता जब ये हासिल कर सकता है तो इसको जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो अपने जो विद्युत उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, विद्युत उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको जो अपने औषधि निर्माण उद्योग है, वायुयान उद्योग है, दूरदर्शन अपने मोटर उद्योग है, वायरलेस उद्योग जो है, चश्मे वगैरह है, भट्टियां वगैरह जो है, तो उनके अंदर भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये अभ्रक जो है, इस अभ्रक की कुछ खासियत थी। अब इसके बाद में अपने इसके करेंगे अभ्रक प्राप्ति के स्थान। ये अभ्रक जो है इसके प्राप्ति के स्थान क्या है? अभ्रक प्राप्ति के स्थान, अभ्रक प्राप्ति के स्थान। तो अभ्रक प्राप्ति के स्थान की अगर बात करें तो इसके अंदर पहला जो अपने राज्य आता है अभ्रक के लिए वो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसका स्थान अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। यानी ये जो है भारत में प्रथम स्थान पर आता है अभ्रक उत्पादन में। कुल उत्पादन में इसका जो प्रतिशत है आंध्र प्रदेश का, कुल अभ्रक देश के कुल उत्पादन में प्रतिशत जो पाया जाता है उस प्रतिशत की बात करें तो 72.76% मिनिमम जो यहां से इसका उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है 883 टन, लगभग 883 टन के उत्पादन जो है वो किया जाता है कुल देश के उत्पादन का। यहां जो अभ्रक मिलता है वो कौन कौन से जिलों से मिलता है आंध्र प्रदेश के? तो विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी और
पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी है अनंतपुर, अनंतपुर, ये जो हैं इसके प्रमुख जिले हैं, प्रमुख जिले हैं जहां से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश में बात कर रहे हैं तो यहां से जो अभ्रक निकाला जाता है वो मुख्य रूप से हरे रंग का अभ्रक निकाला जाता है, हरे रंग का अभ्रक निकाला जाता है। इसके अलावा जो नेलोर का अभ्रक जो है वो अपनी विशिष्ट संरचना के लिए या अपने विशिष्ट गुण के लिए जो है, अपनी गुणवत्ता जो है इसकी अभ्रक की अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, जो नेलोर का अभ्रक है वो। तो ये अपने आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद अगला जो आता है अपनी 2 नंबर के ऊपर वो आता है राजस्थान। राजस्थान देश में उत्पादन में दूसरा स्थान है, उत्पादन करता है देश का कितना 15.61%, 15.61% करता है। गणना करें तो 190 जो टन है, 190 टन उत्पादन जो है वो करता है अभ्रक का, प्रतिशत में 15.61% जो है देश का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख जिले जो हैं जहां से अभ्रक निकाला जाता है उस जिलों की बात करें तो उसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद प्रमुख जिले हैं। ठीक है, तो भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, इसके प्रमुख जिले आते हैं जिनमें ये उत्पादन किया। यहां पर राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर उत्तम किस्म का हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक उत्पादित किया जाता है। उत्तम किस्म का हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक उत्पादित किया जाता है। तो हरे या गुलाबी रंग का जो अभ्रक है उसका उत्पादन यहां से किया जाता है, उत्तम किस्म के अभ्रक का, राजस्थान के अंदर। तीसरा इसमें आता है अपने झारखंड व बिहार। झारखंड व बिहार, तो झारखंड व बिहार की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर अपने काबिज है। उत्पादन जो यहां से किया जाता है वो किया जाता है 11.83%, जो है उत्पादन यहां से होता है लगभग 144 टन, लगभग 144 टन जो है इसका उत्पादन होता है। यहाँ के जो जिले हैं जैसे हजारीबाग है, गया है, कोडरमा है, भागलपुर है, जो इसके जिले आते हैं, संथाल है, परगना है, ये मुख्य जिले हैं। यहाँ से हल्के लाल रंग का, यानी हल्का लाल रंग जो है उस हल्के लाल रंग का अभ्रक जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब उस हल्के लाल रंग के अभ्रक को बंगाल मणिक के नाम से भी जाना जाता है, उसे बंगाल मणिक कहते हैं। हल्के लाल रंग के अभ्रक को वो यहां से प्राप्त किया जाता है। कहां से? झारखंड में, जिसे क्या कह देते हैं अपने हल्के लाल रंग के, हल्के लाल रंग का अभ्रक, जिसे
बंगाल मणिक कहते हैं, जिसे बंगाल मणिक कहते हैं, तो वो बंगाल मणिक के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने 3 राज्य हो गए हैं। चौथा इसके अंदर राज्य आता है तमिलनाडु, जहां अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर देखिए यहां जो जिले हैं प्रमुख, वो है तिरुनेलवेली, 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 तिरुनेलवेली इसका आता है। दूसरा इसमें आता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली आदि जो इसके प्रमुख जिले जो हैं वो आते हैं जहां पे उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर मदुरै है, तिरुचिरापल्ली है, ये जो जिले हैं आते हैं तमिलनाडु के। अब इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है केरल। केरल, केरल की बात करें, देखिए केरल के अंदर अपने अगर बात करें तो जैसे न्यूर है, न्यूर, न्यूर है, ठीक है, पुन्नालूर है, पुन्नालूर, अयप्पम है, पुन्नालूर है, अल्पी है, किवलोन है, ये इसके प्रमुख जिले आते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ढेंकनाल है, ठीक है, उड़ीसा में ढेंकनाल आ गया, संबलपुर आ गया, कोरापुट आ गया, कटक है, गंजाम है। इसके बाद कर्नाटक की बात आती है। कर्नाटक में जैसे हसन, मैसूर आ गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर अपने मिदनापुर, बाकुंडा है। हरियाणा में गुड़गांवा है। तो ये अभ्रक उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। प्राप्ति के जो राज्य हैं उनके अंदर प्रमुख जिले हैं। तो प्राप्ति स्थान के बाद अगला जो इसमें आता है अभ्रक में, वो आता है उत्पादन एवं वितरण। उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण, अभ्रक का उत्पादन एवं वितरण। देखिए अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण की बात करें तो भारत में विश्व का 80% अभ्रक निकाला जाता है। कितना? 80% अभ्रक जो है विश्व का वो भारत से निकाला जाता है। इसलिए अभ्रक उत्पादन में भारत जो है इसका एकाधिकार है। भारत का एकाधिकार है अभ्रक उत्पादन में। अभ्रक उत्पादन में एकाधिकार पाया जाता है। विद्युत उद्योगों में अभ्रक का के प्रतिस्थापक के रूप में प्लास्टिक जैसे जो अपने पदार्थ हैं इनका उपयोग बढ़ने से आज जो विश्व स्तर की बात हो रही है, उस विश्व स्तर पर इसकी मांग में कमी से उत्पादन में कमी आई है। 2003-4 में अगर बात करें तो 2003-4 में जो अपने भारत में उत्पादन किया गया अभ्रक 2003-4 में वो 1217 टन जो है, 1217 टन 2003-4 के अंदर उत्पादन किया गया, 1217 टन। इसी प्रकार अगर अपने बात करें 2007-8 में तो 2007-8 के अंदर 2007-8 में 1308 टन जो है, या 1300 टन, सॉरी 1308 नहीं 1300 टन, 1300 टन जो है उत्पादन किया गया 2007 और 8 के अंदर। इसी प्रकार 2013-14 की बात करें तो 2013-14 में 1610 टन अभ्रक का उत्पादन किया गया भारत के अंदर। तो ये उत्पादन और व्यापार के अंदर आता है इसका। और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन कंप्लीट।
अब बात करेंगे अपने आगे भी, जो ये लेसन है इसके बाद भी, ये जो लेसन है कंप्लीट हो गया, इसके बाद की बात करेंगे भी। इसके बाद आगे अपने जो चीजें रहती हैं वो क्या है या किस प्रकार से जो है वो आता है लेसन। तो अपने जो है देखिए 16 जो नंबर लेसन है, अपने ये जो 16 नंबर लेसन है, इस लेसन की अगर बात करें तो इस लेसन का ये हो सकता है अभी परीक्षा के अंदर जो है काफी महत्वपूर्ण दृष्टि रखते हैं। 20 में से 4 नंबर का क्वेश्चन भी अपने आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आता है जैविक अजैविक संसाधन के रूप में। तो ये 16 लेसन अपना कंप्लीट होता है। आज जो है अपने एक नया जो अध्याय है वो स्टार्ट करने जाएंगे, अध्याय 17 स्टार्ट करेंगे आज। अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन, अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, अब ऊर्जा संसाधन के अंदर बात करें तो देखिए आपने अपने जो है संसाधन के बारे में पढ़ा है भी। संसाधन जो हैं वो 2 प्रकार जो हैं ऊर्जा संसाधन होते हैं, गैर ऊर्जा संसाधन होते हैं। संसाधनों की किस्म पढ़ी है, अपने संसाधनों के प्रकार पढ़ी। तो ऊर्जा संसाधन जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में आता है। तो ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें तो ऊर्जा संसाधन कोई भी देश जो है उस देश के, यानी किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का आधार है, विकास का आधार है। इस सर्वांगीण जो विकास हो रहा है उस सर्वांगीण विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उसका एक आधार होता है। मानव सभ्यता और उसका जो आर्थिक विकास है वो सारा ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी देश के जो औद्योगिक विकास है उस औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा या शक्ति संसाधन जो होते हैं ये एक आवश्यक तत्व माने जाते हैं। आधुनिक युग की अगर बात करें, जो आधुनिक अपने औद्योगिक युग जो है, इस आधुनिक औद्योगिक युग की बात करें तो इस आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन जो हैं वो किसी भी देश की आर्थिक जो प्रगति होती है उसका सूचक होते हैं। कब? जो आधुनिक औद्योगिक युग में, आधुनिक युग है ये, औद्योगिक आधुनिक युग है। तो इस औद्योगिक आधुनिक युग के अंदर शक्ति के साधन जो होंगे वो क्या करेंगे, देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होते हैं। देश की आर्थिक प्रगति का शक्ति संसाधन और ऊर्जा संसाधन जो होते हैं। ठीक है, अब अपने बात करें भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति। तो भारत में जो ऊर्जा संसाधन है इनकी जो स्थिति है वो काफी हद तक संतोषप्रद नहीं है। ये अपने ये नहीं मान सकते भाई संतोषप्रद है, वो अपने आसानी से उसका उपयोग कर लिया, ऐसी जो स्थिति है वो भारत में नहीं है। भारत में परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उन स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ताप ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ये ऊर्जा जो संसाधन है जैसे जल विद्युत है, विद्युत ऊर्जा है, इनका उपयोग किया जाता है औद्योगिक विकास और उसका जो संचालन है वो संचालन करने के लिए। तो जो विद्युत होती है इस विद्युत को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। देश की अधिकांश जो विद्युत शक्ति है वो विद्युत शक्ति का उत्पादन आज भी परंपरागत संसाधनों के आधार पर किया जाता है। एक आंकड़ा है 2011 का जिसके अनुसार विद्युत शक्ति का अगर उत्पादन देखें तो 2011 के अनुसार विद्युत शक्ति उत्पादन जो है
विद्युत शक्ति उत्पादन 2011 में, ठीक है, वर्ष 2011 में। तो विद्युत शक्ति उत्पादन देखिए, तो इस विद्युत शक्ति उत्पादन में तापीय विद्युत जो है वो 64.8% प्राप्त की गई। तापीय विद्युत 64.08% उत्पादित की गई। तापीय विद्युत तो कितनी की गई? जल विद्युत जो है, जल विद्युत जो है वो की गई 32.24%, 32.24% प्राप्त की गई जल विद्युत के द्वारा अपने जो विद्युत है वो। इसके अलावा जो अणु शक्ति है, उस अणु शक्ति से, अणु शक्ति जो है उस अणु शक्ति से अपने 3.68% विद्युत शक्ति का उत्पादन किया गया। विद्युत शक्ति का जो उत्पादन है वो किया गया। तापीय जो शक्ति है अपने आती है तापीय शक्ति, तो तापीय जो विद्युत है उस तापीय विद्युत में कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयला जो है वो परंपरागत रूप से भी और आज का अगर वर्तमान रूप देखा जाए तो उस वर्तमान रूप से भी अपने सबसे बड़ा तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। तापीय विद्युत का ये सबसे बड़ा साधन जो है वो रहता है कोयला, ठीक है। तो कोयला जो है ये एक प्रकार से अपने को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग देता है, ताप के रूप में इसका उपयोग अपने कर सकते हैं। कोयला जो है ये उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ऊर्जा संसाधन के रूप में। अब अपने आगे जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे कोयले के बारे में। अभी कोयला जो है, इस कोयले का क्या रोल है, ऊर्जा जो संसाधन है, इन ऊर्जा संसाधन के अंदर कोयले का जो रोल है वो क्या है। तो कोयले की बात करेंगे अपने, कोयला, ठीक है। कोयला देखिए, कोयले की बात करें अपने तो कोयले में देखिए जो ब्रिटेन में औद्योगिक जो क्रांति हुई, ब्रिटेन में औद्योगिक हुई, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक जो क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति के आधार पर, औद्योगिक क्रांति के आधार पर जो कोयला है, इस कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आधार पर कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो कोयले को उद्योगों की जननी कहते हैं, किसके आधार पर? ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर। इसे काला सोना शक्ति का प्रतीक भी कह देते हैं, इसे काला सोना, काला सोना शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। काला सोना भी कह देते हैं इसे, शक्ति का प्रतीक भी कह देते हैं। देश में आज भी जो कोयला है, भारत के अंदर अगर बात करें तो आज भी जो कोयला है इसको सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। विश्व में जो आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात जो है, उस सूत्रपात को करने का जो श्रेय है वो भी कोयले को है, कोयले को ही जो श्रेय है वो मिलता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही जो कोयला है इसका उपयोग होता आया है। प्राचीन काल से ये कोयले का उपयोग जो है वो बढ़ता रहा, परंतु वर्तमान को कोयला खनन जो है, इस वर्तमान कोयला खनन का जो विकास है भी भारत में प्राचीन समय से हुआ उपयोग, तो प्राचीन समय से हो रहा है समय से, परंतु वर्तमान जो कोयला खनन है
कोयला खनन है, कोयला खनन का प्रारंभ 1774 के बाद हुआ। 1774 के बाद हुआ जो प्रारंभ हुआ। कब हुआ? जब अंग्रेजों ने रानीगंज कोयला क्षेत्र को खोजा। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है उस कोयला क्षेत्र का पता लगाया अंग्रेजों ने, और रानीगंज कोयले क्षेत्र का पता लगाने के बाद में 1774 से इसका जो खनन है वो करना स्टार्ट किया। भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके बाद तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है कोयला उत्पादन में। भारत में कोयले का जो उत्पादन किया जाता है वो विश्व के उत्पादन का 4.7% उत्पादित करता है। भारत जो है वो विश्व का 4.7 जो कोयला है उसका उपयोग उत्पादन जो है वो करता है। भारत की ऊर्जा का भी, भारत में जो ऊर्जा है, भारत की ऊर्जा का 60% हिस्सा कोयले से प्राप्त किया जाता है। भारत की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का 60% हिस्सा अपने जो है कोयले से अपने जो है प्राप्त होता है, 60% हिस्सा। तो अब कोयले की बात हो गई है, 60% हिस्से तक हो चुकी है। 60% जो हिस्सा है वो कहां से कहां तक आता है। तो अब देखिए आगे इसके बाद में बात करें अपने, तो कोयला जो है, इस कोयले के आगे प्रकार भी आते हैं। प्रकार कैसे आते हैं? कार्बन की जो मात्रा है, ठीक है, कोयले के प्रकार कैसे बांटे जाते हैं? कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है कोयले को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है एंथ्रेसाइट जो है, इस एंथ्रेसाइट की अगर बात करें तो एंथ्रेसाइट के अंदर कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। 80 से 90% तक होती है। उत्तम कोटि का जो अपने कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है। सेकंड आता है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स की बात करें तो बिटुमिन्स के अंदर जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा 75 से 80% तक होती है। इसमें बिटुमिन्स में। बिटुमिन्स के बाद अगला जो अपने आता है वो आता है अपने बिटुमिन्स के बाद लिग्नाइट जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 50% तक होती है। इसके बाद आता है पीट जो है, इसमें कार्बन की मात्रा
50% से कम होती है। ये घटिया किस्म का कोयला जो है वो माना जाता है पीट को। तो ये 4 प्रकार के अपने कोयला जो भंडार हैं वो आते हैं अपने, ठीक है। तो ये अपने एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है। तो इन कोयला क्षेत्रों को 4 प्रकारों में अपने विभाजित किया जाता है। कोयला जो उत्पादन क्षेत्र भारत में बात करें तो भारत में उपलब्ध जो कोयला है, इस भारत में उपलब्ध कोयले को 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों से अपने संबंधित माना जाता है। एक तो माना जाता है गोंडवाना युगीन जो कालखंड है उससे संबंधित, दूसरा माना जाता है टर्सरी काल से संबंधित। तो अपने जो गोंडवाना युगीन कोयला जो क्षेत्र है वो, या टर्सरी काल के जो अपने कोयला क्षेत्र है वो, उनके बारे में अपने जो स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जो है अपना इतना ही पढ़ेंगे मैटर भी कोयले के प्रकार तक। कल अपने नई वीडियो में अपने गोंडवाना युगीन कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला जो है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।